नमस्कार दोस्तों। एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम व्यंजन संधि की स्टुत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन संधि की स्टुत्व संधि का जो सूत्र है इष्टु ना इष्टु, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसका सूत्र है इष्टु ना इष्टु। सूत्रार्थ है इष्टौ इष्टु न योगे इष्टु स्यात्। इस सूत्रार्थ का भावार्थ क्या है, इस सूत्र का सूत्रार्थ जानने के लिए देखते हैं हम सबसे पहले सकार और तय वर्ग। सचुत्व संधि में भी यही था, सकार अर्थात स और तय वर्ग के वर्ण तय, थ, दे, ध और न, सभी ये हलंत वर्ण है। सकार और तय वर्ग का वर्ण कोई भी है तो स के स्थान पर षटुत्व संधि में षटकोण वाला स होता है और तय वर्ग के स्थान पर कर्म से तय वर्ग हो जाता है। जैसे तय आया है पदांत में, आगे और पीछे दोनों तरफ किसी भी तरह हो सकता है। इनका योग तय के स्थान पर ट होगा, थे के स्थान पर ठ होगा हलंत, और दे के स्थान पर ड हलंत होगा, धे के स्थान पर ढ हलंत होगा और न के स्थान पर ण हलंत होगा। और सकार के स्थान पर यानी स के स्थान पर षटकोण का स हलंत होगा। कब होगा? यदि सकार और तय वर्ग का योग, यदि पदांत में पहले या अंत प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो, चाहे अंतिम पद का पूर्व वर्ण हो। सकार और तय वर्ग का वर्ण का मिलान निकट वर्ण में यदि षटकोण का स या ट वर्ग के वर्णों में से इनका योग होने पर, चाहे पहले आए चाहे अंत में आए, दोनों तरफ किसी भी तरह आ सकते हैं। सकार और तय वर्ग के स्थान पर कर्म से सकार और ट वर्ग होता है, सकार और ट वर्ग होता है। इनका योग आगे पीछे किसी भी तरह हो सकता है। उदाहरण देखते हैं षटुत्व संधि के। पहला उदाहरण है रामस्टीकते। रामस्टीकते, पहले पद का अंतिम वर्ण या सकार है और आगे टे वर्ग का कोई वर्ण है तो परिवर्तन कहाँ होगा? सकार के स्थान पर। इस से के स्थान पर परिवर्तन क्या हो गया? षटकोण का से हलंत हमने रख दिया और हमारा पद बन गया रामस्टीकते। रामस्टीकते में से के स्थान पर परिवर्तन हुआ है, से के स्थान पर षटकोण का से हो गया क्योंकि आगे टे वर्ग का कोई वर्ण है, आगे टे वर्ग का वर्ण है इसलिए यहाँ पर षटकोण का से हो गया। अगला उदाहरण है तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका में पहले पद का अंतिम वर्ण हलंत तय है और आगे टे वर्ग का कोई वर्ण है, इसलिए इस ते के स्थान पर क्या होगा? टे हलंत होगा और टे हलंत करने पर हमारा पद बनता है वो है तट्टीका। इसी तरह अगला उदाहरण देख लीजिए क्रिस प्लस न। यहाँ पहले पद के अंतिम वर्ण में ही षटकोण का से आ गया, इसलिए षटकोण का से में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो यदि ये से षटक वाला आता है तो उसके स्थान पर परिवर्तन होता है षटुत्व संधि में, और तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर होता है। तो तय वर्ग का वर्ण या अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण कह सकते हैं, यहाँ आया है तय वर्ग का पांचवां वर्ण। न के स्थान पर जो परिवर्तन टे वर्ग का अंतिम वर्ण होगा कर्म के अनुसार वह होगा अर्ण। पद बनेगा कृष्ण है। न का स्थान पर अर्ण आने पर पद बन गया कृष्ण है। अगला उदाहरण है पेस प्लस टा। यहाँ त्रुटि है, पेस प्लस टा संधि विच्छेद होगा पेस षटकोण का से हलंत प्लस ता। पेस प्लस ता, तो पहले पद के अंतिम वर्ण में षटकोण का से पहले ही आ गया और यहाँ अंतिम पद का जो पूर्व वर्ण है यहाँ त हलंत है। तय हलंत के स्थान पर जो परिवर्तन होगा षटुत्व संधि में वो होगा टे हलंत। तो हमारा पद बनेगा पेस्टा, क्योंकि षटकोण का से तो पहले ही है और तय वर्ग के स्थान पर यहाँ परिवर्तन होगा तो शब्द बनेगा पेस्टा। अगला उदाहरण लेते हैं
सस प्लस थ, सस प्लस थ, सस में षटकोण का सहलंत आया है, आगे का पद ते वर्ग का दूसरा वर्ण है यानी कि थे आया है, तो टे वर्ग के स्थान पर ते वर्ग के स्थान पर टे वर्ग होता है, तो ते के स्थान पर टे होता है, तो थे के स्थान पर क्या होगा, थ होगा और हमारा पद बनेगा षष्ठः। इसी तरह अगला उदाहरण है उद प्लस डीन है। उद में यहाँ ते वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो दे के स्थान पर टे वर्ग का तीसरा वर्ण होगा डेहलंत। डेहलंत करने पर हमारा पद बनता है उडीन है। तो सचुत्व संधि और सटुत्व संधि दोनों में ही कुछ समानता भी है, और समानता यह है कि सकार और ते वर्ग परिवर्तन होता है, वह सकार और ते वर्ग के स्थान पर होता है। ते वर्ग के पांचों वर्ण, सकार और ते वर्ग के प्लस में यदि सकार या टे वर्ग आ रहा है, इनका योग हो रहा है, चाहे आगे पीछे किसी भी तरह हो, तो यहाँ सटुत्व संधि होगी। और इसी स और टे वर्ग के स्थान पर यदि स और चे वर्ग आ रहा है, इनका योग होने पर यह सचुत्व संधि बनती है। धन्यवाद दोस्तों।